जय श्री राधे। आज हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि पर जो सलाह देंगे, विश्लेषण करेंगे, वो ना सिर्फ 2024 की बात है, वो जीवन भर उसको आप उपयोग कर सकते हैं। बट अभी पर्टिकुलर आपको ये 3 राशियों के बारे में सलाह देने की बात करेंगे, विश्लेषण करने की बात करेंगे। देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन का कोई लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक जाने की बात है। तो तुला राशि वाले का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, 2025 से ही शनि आपके छठे में आएंगे, राहु इंटर कर गए, छठे में आ गए हैं, तो कम से कम इकोनॉमिकल पॉइंट से आपको 2024 से ही आपको बेटर दिखाई पड़ेगा। नया बिजनेस हो, जॉब हो, कई तरह के परिस्थितियां आपके अनुकूल दिखाई पड़ेंगे। देखिए, पहला तो तुला राशि अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंट की बात होता है, पिन भी अगर गिरता है तो उसको भी आपको लगता है फील हो रहा है। ये इतना ज़्यादा भावुकता या इतना ज़्यादा सेंसिटिवनेस से ज़रा सा बचने की बात कीजिए, तब आप लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। देखिए, आपके क्वालिटी को हम चैलेंज नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी बेहतरीन है, सब बात सोच के काम करते हैं, सामने वाले को आकलन करने की बात करते हैं। पर अगर ग्रह आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। आकलन करते रहिए, गंगा मैया का धार पार करते चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाइए। तो अभी आपके दशा कुछ चल रहे हैं, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, वो इंडिविजुअल अलग अलग सबके दशा चलते हैं। पर गोचर का फल कम से कम कुछ तो लाभ देगा। अगर दशा भी अच्छा है तब तो फिर कहने की बात नहीं, तब तो 2024 से आप कैरियर में हो, जॉब हो, बिजनेस हो, अगर मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज का योग बन रहा है, एक लंबी लाइन खींचने की बात हो रहा है। ठीक है, अप्रैल मई से बृहस्पति 8 में आ जाएंगे तो लिटिल बिट ज़रा सा बृहस्पति का मदद आपको नहीं मिल पाएगा। पर अब अभी जनवरी से आपको मंगल कम से कम 12-13 फरवरी तक का समय 24 का, इसको आप जितना अवेल कर सकते हैं, जितना आप लाभ उठा सकते हैं, आप लाभ उठाइए। अब देखिए, तुला राशि वाले का जो 2 पॉइंट और बताना चाहेंगे कि एक सबसे ज़्यादा जो लोगों का दिक्कत होता है कैरियर पॉइंट से, तो ये आप डन कर लीजिए। 2024, 2025, 26 भी है, मगर कम से कम 24-25 का समय आप फिक्स कर लीजिए कि ये 2 साल पर्टिकुलर कैरियर के लिए हमको कंसंट्रेट करना है, इसमें कुछ न कुछ हमको सक्सेस करना है। सोच भी पैदा कीजिएगा और दशा भी आपको चलेगा, तो दोनों अगर बहुत ज़्यादा योग चल रहा है तो आपको बैठे बैठे आपको लाभ देगा। बैठे बैठे आपको कोई फार्म भरवा देगा, तो कोई कुछ करवा देगा, मालूम हुआ कि हम स्टार्टअप कुछ कर दिए। इसलिए तुला वाले के लिए हम बहुत कुछ बेटर बता रहे हैं। अब जिसके मार्केट्स बहुत विपरीत हैं तो वो जैसा सेकेंडरी बात है, वो भी झेलेंगे, ऐसा नहीं है, पर वो बहुत उसका परसेंटेज कम होगा। फिर एक बात दोहराने की बात करेंगे, तुला वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किंतु परंतु मत कीजिए। जो अच्छे अच्छे ऑफ़र आ रहे हैं उसको अवेल कीजिए, और कुछ दिमाग को भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लगा सकती हैं। पर्टिकुलर करियर के लिए जॉब है, बिजनेस है, दूसरा मैरिज पॉइंट के लिए भी। तीसरी बात है हेल्थ पॉइंट से। देखिए, हेल्थ पॉइंट से भी मदद करेंगे, अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, कुछ हो सकता है फूल पत्ते ही कुछ आयुर्वेद खा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएंगे। मानसिक बेचैनी जो बढ़ा हुआ है वो बहुत ऐसा लगेगा हम नियंत्रण में चल रहे हैं। जनवरी को जितना ज़्यादा उपयोग कीजिए,
स्टार्ट जनवरी से मंगल अभी सपोर्ट करने जा रहे हैं। अगर तुला राशि वाले को एक अच्छे स्ट्रॉन्ग, जैसे आपके स्वामी शुक्र हैं, अगर शुक्र को अगर बुध का मदद मिल गया, सैटर्न का मदद मिल गया, शुक्र भी शुक्राचार्य है, पर शुक्राचार्य के साथ साथ उसको चेला भी चाहिए ना। एक दो चेले अगर मिल गए तो फिर आप बाबा, तब तो ये आपका लैंडमार्क साल होगा। भावुकता में कम रखिए, फिर हम रहने की बात कहेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए जरा सा मध्यम समय है। शनि अभी चौथे में है, फिर पंचम में जाएंगे, ठीक है, 2025 में ही जाएंगे। एक ही गुड न्यूज है कि कम से कम मिड अप्रैल से मई से बृहस्पति आपके चंद्रमा के सामने सामने रहेंगे। ये काफ़ी कुछ आपके शनि या राहु के विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में मदद करेगा। देखिए, इस समय आपको मैं तो ये सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत बनिए। जिद्दीपन, वृश्चिक वाले लोग जिद्दीपन ज़्यादा बनते हैं, तो जिद्दीपन नहीं बनकर किसी गुरु के आश्रय में रहिए, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन कीजिए, किसी बात को डिस्कशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप बेवकूफ़ बन सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा दिमाग तो लगाते हैं, वृश्चिक का भी चंद्रमा है तो दिमाग लगाते हैं, बट क्या है, दिमाग का लगाने का जो एक लिमिटेशन से जब बाहर जाते हैं तब फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्कॉर्पियो वाले बहुत इफ एंड बट में नहीं जा पाते हैं, बहुत कम्बिनेशन को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए बहुत जगह धोखा भी खा जाते हैं। हम स्कॉर्पियो वाले लोगों को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है। बहुत कर्मठ लोग होते हैं, काफ़ी मेहनत वाले लोग होते हैं। एक स्कॉर्पियो वाले तो अफसर थे कहीं पर, तो उनका राहु दशा चल रहा था, 12th में था, तो मैंने सलाह दिया था कि भैया लेन देन मत कीजिए, आपका भी अंतरदशा था, तो 1 साल में कुछ भी आपके साथ हो सकता है, बीमारी हो, दुर्घटना हो, किसी ढंग का चीटिंग आपके साथ हो, में भी कुछ आपको धोखा कोई दे सकता है, आपके स्टाफ दे सकता है। हुआ, उतना बेईमान था नहीं, मगर फंसा निगरानी वाला पकड़, फिर जेल गया। फिर बहुत दिन के बाद जब आया तो हम टेस्ट कर रहे थे आपकी बात को, हमने झेले कौन, हम तो नहीं झेले, झेले आप झेले। तो स्कॉर्पियो वाले को बहुत सलाह लोग देते हैं कि ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। वो जानबूझकर, ऐसा नहीं हम मानेंगे कि जानबूझकर इग्नोर करते हैं, बट उस डेप्थ में नहीं जा पाते। अगर आप डेप्थ में जाना, एक पर्दे के पीछे भी अगर आप जा सकते हैं कि उसके पीछे में क्या खेल हो रहा है, तब तो आप सबसे सक्सेसफुल आदमी बनिएगा। हाँ, आपके कुंडली में चंद्रमा के साथ बृहस्पति हैं, बुध हैं, तो बहुत हद तक आप पर्दा के पीछे भी जाके आप बहुत तरह के इन्वेस्टिगेशन करके आप अपने आप को सेफ मोड में चले जाइएगा। फिर हम कहना चाहेंगे कि चंद्रमा आपका चूँकि कमज़ोर है, नीच राशि में है, माँ का सेवा कीजिए। में भी बहुत जगह ऐसा है, उनकी बातों का सलाह आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा नहीं हो, पर डिस्कशन कीजिए। उस डिस्कशन से आपको जो एनर्जी गेन कीजिएगा, वो नया एक चैप्टर आप खोल दीजिएगा और आपके से कई प्रॉब्लम आप उसमें सॉल्व कर दीजिएगा। चंद्रमा में डिस्कशन, माँ से डिस्कशन तो ठीक है, बहुत जगह हम बोलते हैं आप किसी अननोन आदमी से भी कुछ आपसे अपने संबंधित चैप्टर सब्जेक्ट नहीं भी हो, आप फिर आप चार्ज हो जाइएगा। यही तो खासियत है। चंद्रमा वाले लोग का मतलब दिल,
अगर चंद्रमा नीच का है यानी दिल वाला स्थान मेरा कमज़ोर है, तो ये इट डजेंट मीन डैट आप बहुत इमोशनल नहीं है, पर हम इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बेवकूफ़ इमोशनल। कहाँ पर हमको इमोशनल बनना चाहिए? भगवान के प्रति बने, माता पिता के प्रति बने, कभी कभी ऐसे चीज़ों के प्रति इमोशनल बनिएगा कि अपने लाइफ को लगेगा सब लोग वो कहेगा कि आप कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गए। इसलिए कर्क का स्वामी चंद्रमा है, वो नीच के हैं। अब कहाँ बैठे हुए हैं? गुप्त प्रदेश में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए। एक तरह से कभी कभी है ना, ये भी सोचने को आप मजबूर हो जाते हैं या वृश्चिक वाले मजबूर हो जाते हैं कि अचानक मुझे बहुत कुछ मिलने जा रहा है। मिलेगा तो ऐसा तो सब थोड़ी है कि आप ही को मिलेगा, बहुत लोगों को जब योग अच्छे आएंगे मिलेंगे, पर वो जब तक नहीं आ जाता है तब तक तो आप एक ट्रॉमा में जी रहे हैं, अपने भी रह रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर को भी। खासकर स्कॉर्पियो वाले मैरिज पॉइंट से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत सेक्सुअल भी फीलिंग स्कॉर्पियो वाले को, क्योंकि मंगल के जगह पर अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं, अब मंगल कुछ बलवान है, तो फिर कम्बिनेशन ज़रा सा गड़बड़ हो जाता है। ऐसे अगर कोई लव अफेयर वाला मैटर है तब तो फिर टेंशन है, हम उसी से शादी करेंगे, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। लड़का हो या लड़की एकदम अलग विचित्र की बात है, पर अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कि ये अप्रैल मंथ से जो मई से जो बृहस्पति आपके सेवंथ में आ रहे हैं, मैक्सिमम जो मैरिज पॉइंट है उसके लिए ये समय आप जितना चार्ज करके रखिए, एक्टिवेट करके रखिए, ताकि आने वाला समय आप उसको कैश कर सकते हैं। एक बात हो गया। दूसरा बात है कि कुछ पार्टनरशिप में भी आपको फ़ायदा देगा, इसलिए उसको कैश कीजिए। तीसरी बात जो है, चंद्रमा आपके नीच के हैं, भगवान शिव जी का पूजा कीजिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। साथ साथ आप देखिए, चंद्रमा का मतलब मन है, तो मन के लिए कुछ न कुछ संगीत के पीछे आप पड़िए, वो भी आपको ज़बरदस्त मदद करेगा। आपको देखिए, चंद्रमा के लिए ऐसे शुक्र के लिए भी होता है, सोमवार को कम से कम कुछ खीर बनाकर छत पर दे दीजिए। जो भी अज्ञात अज्ञात पुण्य आत्माएँ हैं, दुष्ट आत्माएँ हैं, कुछ भी अगर उनको स्वाद से फीलिंग हो या देखने से उनको फीलिंग होगा, आपको गजब का ब्लेसिंग मिलेगा। कभी कभी बहुत टेंशन हो रहे हैं ना, तो जो भी अगर कुछ मेंटल अस्पताल चले जाइए, वहाँ बच्चों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए कुछ डोनेट कर दीजिए, कुछ दवा दे दीजिए, कुछ फल, ये सब चीज़ दे दीजिए। अगर बगल अगल के लोग हैं सब फील करते हैं, तो कम से कम 2 महीना 6 महीना जहाँ तक संभव है, ब्राह्मणी वो हर्बल्स होते हैं, एम्बे में भी हैं, और कई कंपनियां भी बनाते हैं, डाबर है, हिमालय है। और देखिए, बहुत उसका और उपाय है चंद्रमा के लिए। फिर कहेंगे कम्युनिकेशन आप बनाए रखिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। आपको देखिए, कहने के लिए है कि अगर चंद्रमा को और बलवान करना है तो घर में खरगोश जो उजला रंग के होते हैं उसको पालना चाहिए। बहुत लोग डॉग ये सब भी पालते हैं, पर डॉग के लिए शनि या राहु से संबंधित हो जाता है। पर खरगोश है, कबूतर है, कबूतर में भी राहु और चंद्रमा दोनों आ जाता है। और एक और काम क्या कीजिए, सोमवार के दिन कुछ पार्टी दीजिए जिसमें सफ़ेद रसगुल्ला हो, खीर हो, सफ़ेद चीज़ जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। चंद्रमा के बहुत निगेटिव फल आपको अच्छे मिलेंगे। अब रही बात है 2024 में, फिर बताएंगे। 24 में शनि आपके अनुकूल नहीं है, बृहस्पति आपको अप्रैल मई से अनुकूल होंगे,
राहु भी जहाँ बैठे हुए हैं संतान से संबंधित है, शनि जहाँ बैठे हैं 4th में है, माता से, कभी हार्ट से, अगर ओल्ड एज के हैं तो ये सब चीज़ का जांच उच करवाते रहना चाहिए। और सोमवार को नमक मत लीजिए, प्लस जाके चंद्रमा नीच के हैं तो नॉनवेज आपके लिए ज़बरदस्त निगेटिव रोल अदा करेगा। और कुछ जो भी चीज़ आप हो सकता है चंद्रमा से, मोती हो, ये सब दान कीजिए, कभी कभी गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। अब आते हैं धनु राशि पर। तो धनु राशि के लिए तो शनि तो आपके सपोर्ट में चल रहे हैं, शनि सपोर्ट में चल रहे हैं, ये पूरा 24 रहेंगे, 25 फरवरी मार्च के बाद धीरे धीरे वो मूव करेंगे। देखिए अप्रैल तक तो बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी अभी ठीक है, अभी 12th में है, फिर अभी जनवरी में आ जाएंगे, लगन में आ जाएंगे। लगन से जैसे जनवरी के बाद है कुछ और आपको बेटर धनु राशि वाले के लिए। देखिए धनु राशि में शनि ठीक है, अगर दशा सही है तो पॉलिटिक्स है, बड़ा बड़ा बिजनेस है, उसमें आपको गजब का मदद मिलेगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे। आप धनु राशि वाले लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो जिसमें धनुष रखे हुए हैं अपने पास में, उसका दर्शन करें, उनका पूजन करें। नहीं हो तो अपने पूजा रूम में हो, जहाँ आपका ऑफिस है, वहाँ एक धनुष टाइप का कोई भी आकृति रखिए, नहीं हो तो कम से कम पिक्चर भी रखिए, ताकि आप जो सोच रहे हैं वो टारगेट आपका फुलफिल हो। देखिए धनु राशि वाले के लिए 4थे स्थान में राहु जो चले गए हैं ना, वो आपको घर से दूर ले जाने का बेचैन आत्मा बना देगा। इसलिए राहु का मंत्र का जाप जरूर किया कीजिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहवे नमः या ओम राहवे नमः। अगर बहुत ज़्यादा डर भय लग रहा है तो रूम बदल दीजिए। बहुत ज़्यादा डर भय लग रहा है तो चंदन को पानी में डाल कर स्नान कीजिए, काफ़ी बेटर फील कीजिएगा। और धनु राशि वाले हम कहेंगे कि 2024 को उसको जितना लाभ उठा सकते हैं, कम से कम शनि गोचर में तो आपको सपोर्ट देंगे, उसको कैश कीजिए। और रही बात, एक और चीज़ धनु राशि आप लोग कर सकते हैं। धनु राशि में देखिए, धनु राशि का एक हमारे विद्या भवन में हमारा आदरणीय राव साहब बोला करते थे, धनु का मतलब तीर होता है। तो एक गलती लोग कर देते हैं कि अगर आपके तीर में ताकत नहीं है, उसके बाद छोड़े जा रहे हैं, तो वापस होकर आप पर भी अटैक हो सकता है। तो वही तीर को छोड़िए, वही शक्ति को आप छोड़िए जो जाके एकदम टारगेट में लगे। अब जहाँ पर ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिए, अब मालूम हुआ वो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए हमारे राव साहब जरूर बोला करते हैं, अपने बुक्स में भी लिखे हैं कि अगर धनु राशि हैं तो कम ही तीर छोड़िए, पर सॉलिड छोड़िए। 10 को इधर से उधर रोज़ छोड़ रहे हैं सुबह शाम, ये अपने पावर का आप मिसयूज तो कर ही रहे हैं, अपनी एनर्जी को भी लॉस कर रहे हैं। आप देखिएगा, आप अपने धनु कैरेक्टर होगा तो आप देखिएगा कि एट ए ग्लांस, एट ए टाइम कई एक्शन आप पॉजिटिव में 4-5 जगह यूज कीजिए ना, लड़ने में आप 4-5 जगह क्यों चले जाते हैं, वो मुश्किल हो जाता है धनु। पर अभी आपको सपोर्ट शनि है तो करेंगे, पर हम लॉन्ग रन की में बात बोल रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। धनु का मालिक बृहस्पति होते हैं, तो वो भी आप अपने गुरु हैं, मजरसा और गुरु के संरक्षण में आप रहते हैं तो और आपको बवाल रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि धनु का स्वामी बृहस्पति हैं। अब रही बात धनु वाले, अगर भगवान
श्री विष्णु जी का पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजा करते हैं, उनका फोटो और मूर्ति का पूजा करते हैं, गजब का ऊर्जा आपको मिलेगा। इसका उपयोग कीजिए। और धनु है तो पुरुषार्थ जरूर धारण करना चाहिए आपको। और देखिए सूर्य अगर अच्छे जगह हैं तो उसको भी आप मानिक हो स्पैनल धारण कीजिए। जय श्री राधे।